सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं सतलखा पंचायत, ये रहिका प्रखंड का पंचायत है, जहां हमारे साथ हैं यहाँ के पूर्व मुखिया मिथिलेश कुमार झा उर्फ चुन्नू जी। ये किसी नाम के परिचय के मोहताज नहीं है, ये कम्युनिस्ट के नेता हैं और जिला के सचिव भी हैं, पूरा चर्चित है, पुरस्कृत है और समाज सेवा में स्टूडेंट छात्र जीवन से ही लगे हुए हैं। काफ़ी जुझारू, कर्मठ, ईमानदार माने जाते हैं। और जब हम इस पंचायत के विभिन्न वार्डों में भ्रमण किया, हमारी टीम भ्रमण की, तो इनके बारे में लोग काफ़ी पश्चाताप कर रहे थे, जो पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, जो हम लोगों के मुखिया जी ये हो गए। फिर से चुनाव आ रहा है, शंखनाद हो चुका है, सिर्फ अधिसूचना होना बाकी है और प्रथम चरण में ही रहिका प्रखंड में चुनाव है। इसी में सतलखा पंचायत है, यहाँ की प्रत्याशी होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं, करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में मिथिलेश बाबू आपका धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि 15 वर्षों तक आप मुखिया रहे और कई पुरस्कार से नवाजा गया आपको, और कौन कौन ऐसा काम इस पंचायत में आप किए जिसको जनता आज भी नहीं भूल पा रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमसे कुछ बात की जानकारी लेने हमारे आवास तक पहुँचे। आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कम शब्दों में बताना चाहूँगा कि आपको जैसे जानकारी है, आप तो बहुत हमसे भी पुराने जानकार हैं, कि मैं पेशा से इंजीनियरिंग का कोर्स कर चुका हूँ। मैं जॉब छोड़ के लोगों के दबाव में मैं समाज सेवा में आया 2001 में, और आने के बाद मकसद ये था कि पैसा अभी जो समाज सेवा और पंचायती राज हो या विधानसभा हो, जो भी प्रतिनिधि बनते हैं, उसमें अर्जन और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना उनका मकसद रहता है। उस परिभाषा को हम बदलना चाह रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए जब लोगों के दबाव पे मुखिया बनाया गया, तब हमने समाज सेवा शुरू किया। मैंने मुखियागिरी शुरू नहीं किया, समाज सेवा शुरू किया। लोगों का इलाज करवाना, इलाज के लिए कोई जमीन नहीं बेचे उसका ध्यान रखना, लोगों के गरीब के बच्चों को कैसे पढ़ाई हो उसका व्यवस्था करना, स्वास्थ्य व्यवस्था जो लोकल स्तर पर हो वो ठीक करना, और कल्याणकारी योजनाएं जो है सरकार, चाहे वो केंद्र प्रायोजित हो या राज्य प्रायोजित, वो कल्याणकारी योजना जो बीपीएल धारियों के लिए होता है, निहायत गरीब, पिछड़ा, दलित, महादलित और उच्च जाति में भी जो गरीब होते हैं, उनके लिए जो कल्याणकारी योजना है उसमें भ्रष्टाचार को खत्म करना, ये हमारा मूल मकसद था। ये विकास का काम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, मूलभूत संरचनाओं में विकास, वो तो सरकार के द्वारा जो पैसा आवंटित होता है उसे करना है, वो कोई भी करेगा, वो एजेंसी काम करता है। लेकिन जो मुखिया के रूप में जो मकसद मेन है, वो आम गरीबों को एहसास दिलाना। मुखिया मतलब किसी गांव पंचायत का गार्जियन का जो मुख्य रोल है वो हमने अदा करना शुरू किया। और 15 वर्षों तक, 2001 से 2016 तक मैं संतुष्ट हूँ कि मैं उसमें कामयाब रहा, इस मकसद से कि चाहे वो ग्राम विकास योजना के नाम पर हो, बेस्ट पंचायत के नाम पे हो, मनरेगा जो मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात की, मनरेगा योजना को ढंग से संचालित करने का हो, उसमें वृक्षारोपण में व्यापक पैमाने पे जो भ्रष्टाचार होता है उसको खत्म करके वृक्षारोपण का हो। आप हमारे घर से जब निकलेंगे बाहर, आप रोड के दोनों साइड आपने देखा होगा, वो मेरे द्वारा ही ऐसे बहुत ही कब्रिस्तान हो, श्मशान हो, ग्रामीण सड़कें हो, सब जगह हमने करवाया है। उसके अलावा व्यापक स्तर पर पंचायत में 3 नवसृजित विद्यालय का हमने निर्माण करवाया। उसमें जमीन का व्यवस्था सरकार से जब वो गजट में आ गया, पास स्वीकृत कर दिया गया, तो जमीन का व्यवस्था करवाना, वो भी निःशुल्क, सरकार का 1 पैसा जमीन में नहीं हमने लगने दिया। कोई दाता दान किए, और जहाँ नहीं हो सका तो चूंकि हमारे और पारिवारिक स्थिति हमारा ठीक ठाक है, तो हम अपने भाइयों से बात कर हम जमीन को परचेज किए। और अपने पिताजी, चूंकि 1993 पंचायती राज का जो गठन हुआ, उसके बाद प्रथम मुखिया के रूप में हमारे पिताजी चयनित हुए थे, लेकिन वो रिजल्ट से पहले 2 दिन पहले वो एक्सपायर कर गए थे, तो इसीलिए उनके नाम पे हमने जमीन परचेज कर स्कूल का निर्माण करवाया।
3 नवसृजित प्राथमिक स्कूल करवाया, 2 प्राइमरी को मिडिल में करवाया और 1 उप स्वास्थ्य केंद्र का जो 15 लाख के बजट से उसका हमने प्रस्ताव पास करवाया। ये सब हमारी जो उपलब्धियां हैं लोगों को, और भ्रष्टाचार के नाम पर चाहे आवास निर्माण हो, चाहे लोगों को पेयजल की सुविधा हो, पेंशन की बात हो, जो खाद्य सुरक्षा है कार्ड का निर्माण हो, जो अभी चालू है वो सब हमने करवाया है सर्वेक्षण। और उसमें किसी को 1 रुपया आज तक, यहाँ तक यातायात जैसे आवास में पैसा मिलना है, मधुबनी जाना है, रेखा जाना है, हमने यातायात का व्यवस्था भी करवाया लोगों को, 1 रुपया किसी कहीं खर्चा नहीं होने दिया। और बिहार सरकार के तत्कालीन जो भी पदाधिकारी कर्मचारी थे सब, और खुशी की बात है 15 साल में जब तक मैं रहा, जितने भी जिला पदाधिकारी हुए उस टेन्यूर में सब हमारे पंचायत में आए, हर एक योजना का उन्होंने गौर से जांच किया, देखा, लोगों से पूछा और तब जाके हमको पुरस्कृत किया गया। पंचायती राज के स्थापना दिवस 25 अप्रैल 2015 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतिम रूप से मुझे सम्मानित भी किया गया था। ये हमारी उपलब्धि है और हमारी नहीं, ये जनता के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से ये उपलब्धि है। और मैं प्रयास करूंगा कि अभी 5 साल में विकास करने का, लोगों का सेवा करने का नजरिया बदला है। साइंटिफिक तरीके से भी हम विकास करके तरफ जाएंगे। IT का डेवलपमेंट हुआ है, उसके तरफ से हम लोगों को जोड़ेंगे और आने वाला समय अगर मौका मिलता है तो हम एक नया रूप विकास का करके पंचायत, प्रखंड और जिला में नमूना बनाने का काम करेंगे। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन लिए हैं, मुखिया जी अभियंता भी थे पहले और इन्होंने जॉब छोड़कर समाज सेवा में लग गए और विगत 5 वर्षों में जो आप गति दिए थे विकास का इस पंचायत में, क्या लगता है कि वह गति कायम है या उसमें कुछ अवरुद्ध वो हुआ है? बहुत अवरुद्ध हुआ है, ये तो जनता बताएगी, मुझे नहीं बताना चाहिए। चूंकि मैं प्रतिद्वंद्वी रहा हूँ इसीलिए मुझे बताना ठीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपके सामने बताना जरूरी है। सबसे पहले जो हमने भ्रष्टाचार का तांडव रोका था वो शुरू हो गया, लोगों से नाजायज वसूली की जा रही है। विकास काम जो नाला निर्माण है वो सब एकदम घटिया क्वालिटी का हुआ। और एक भी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी के आने से लोगों के अंदर जो शिकवा शिकायत प्रतिनिधियों के बारे में रहता है वो लोग बोलते हैं, सब आदमी जिला या प्रखंड हेडक्वार्टर नहीं जा पाता है। वो हम यहाँ आके जनता दरबार लगवाते थे यहाँ पंचायत भवन में। वो 2012 में DM आए, राहुल सिंह DM थे, वो आए, आदेश तिरमारे आए, सब आए थे, आतिश चंद्रा आए। लेकिन इस बीच में उस सबसे बहुत दूर हमारा पंचायत चला गया। और उतना ही नहीं, जो बिचौलियागिरी है वो बिचौलियागिरी का यहाँ ज्यादा ही प्रभाव बढ़ गया है, जिससे आम लोग आक्रोशित हैं। लोगों को नाजायज सूद पे पैसा लेके अपने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में देना पड़ता है बिचौलिया और प्रतिनिधि को। ये दुखद परिस्थिति है और उससे मैं भी मर्माहित हूँ और लोगों में भी इसका व्याप्त आक्रोश है। मैं चाहूंगा उसको खत्म करने के लिए बेशक ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो हमने प्रयास किया था उसमें कहीं न कहीं ये ब्रेक लगा है। और ये जो सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं पंचायत में, जैसे हर घर नल जल योजना, वृद्धा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अनेक योजना है, तो उसकी स्थिति इस समय विगत 5 वर्षों में क्या है इस पंचायत में? इस पंचायत में तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन मैं लगभग प्रखंड और पूरे जिला का मैं भ्रमण करता हूँ। कल भी मैं बेनीपट्टी गया था, वहाँ सब जगह का यही हाल है। सरकार का ये स्कीम जो 7 निश्चय का है वो जिस मकसद से शुरू किया गया था उसका उल्टा ये हो रहा है। ग्राम पंचायत, ये ग्राम विकास पंचायत के क्रियान्वयन समिति के द्वारा वार्ड मेंबर की अध्यक्षता में काम करवाना, जो नीचे से जुड़े हुए हैं उसमें उसके हाथ में विकास का काम होगा, वो हो नहीं पाया। जो मुखिया जी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो हर एक वार्ड का पासबुक, चेकबुक सब अपने यहाँ रखवाते हैं, साइन करके वार्ड मेंबर सब दे दिया। और उसका नतीजा ये हुआ 30% से 50% तक कमीशन खोरी इसमें नल जल योजना, गली नाली जो सड़क योजना है उसमें किया गया। और उसका परिणाम निश्चित रूप से खराब होना ही था और हुआ। अभी आप निकलेंगे देखेंगे टंकी बना हुआ है,
केवल न उस पे हाउस है, न पानी सप्लाई है, कुछ नहीं है। पैसा 10-12 लाख से ज्यादा निकासी हो चुका है। ऐसा हमारे सतलखा पंचायत के अलावा लगभग पंचायतों में है, और 5% भी ये योजना कामयाब नहीं है, न इसका सही से क्रियान्वयन हो पाता है, और न पदाधिकारियों के द्वारा इसके कार्य का सोशल या प्रशासनिक रूप से इसका मूल्यांकन किया गया। इसीलिए दुर्भाग्यपूर्ण ये योजना साबित हो रहा है। अभी तो ये हालात बहुत अच्छे नहीं है इस पंचायत के विगत कुछ वर्षों में। अपनी जनता से जिन्होंने आपको चुना था और आज वो पश्चाताप भी कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने भ्रमण किया है तो पता चला है, तो अपनी जनता से आप कुछ संदेश उनको देना चाहेंगे? जनता से मेरा यही संदेश रहेगा कि चुनाव होना है, वोट कोई एक ही करेंगे और एक ही को करेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे पक्ष में वोट किया जाए, लेकिन जो भी उम्मीदवार संभावित अभी है या जो सामने आए, कम से कम गरीबों के लिए जो सोचे, जो वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना और उसके संचालन का मकसद है, महात्मा गांधी का जो सोच है, उस सोच को सही में जो धरती पर उतारने का प्रयास करे, उसे पहचान के जनता अपना मतदान करे। किसी नाम का नहीं, काम के हिसाब से वो मूल्यांकन करके और आगे पीछे सब देख के जनता मतदान करेगी। यही मेरा उनसे आग्रह रहेगा और यही संदेश रहेगा। अंत में एक सवाल और है, आप युवा हैं और युवा की काफी चिंता करते हैं, तो समाज में, देश में या राज्य में कहीं भी युवाओं की संख्या सबसे अधिक है, आधी आबादी महिलाओं की है। आज वो भटक रहे हैं, युवा भी भटक रहे हैं, महिलाओं के सामने भी कुछ नहीं दिख रहा है, उसका भविष्य अंधेरा दिख रहा है। तो अगर यहाँ की जनता इस बार फिर से आपको चुन ली, सेवा का मौका दी, तो युवा और महिलाओं के लिए कोई कार्य योजना आपके मन में है? निश्चित रूप से है, और मैं ये कहना भी चाहता था, आपने ये क्वेश्चन किया है। अभी आप निकलेंगे, एक हमने जब प्रधानमंत्री हमारे बने थे तो एक कौशल विकास योजना शुरू किए थे, और मैं आपको बता दूं कि मैं मुखिया था। मैं अपने पंचायत में, वहाँ ये चौराहा है, वहाँ पे जिला का हेडक्वार्टर का कौशल विकास योजना का जिला केंद्र यहाँ शुरू करवाया था। तत्कालीन जो हमारे MP हुआ करते थे सांसद माननीय हुकुमदेव नारायण यादव जी, उनसे उद्घाटन करवाया था। राजनीतिक रूप से हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन चूंकि सरकार की योजना मुझे अच्छी लगी और हमारे गांव घर के आसपास के ग्रामीण की, केवल सतलखा पंचायत के नहीं, आसपास के पंचायत की हमारे बच्चियां, लड़कियां आके उसमें विभिन्न तरह की ट्रेनिंग लेके 2 साल तक वो केंद्र चला और ट्रेनिंग दिया गया, सिलाई कटाई के बारे में, मिथिला पेंटिंग का, विभिन्न जो भी है वो लघु कुटीर छोटे छोटे उद्योग का वो हमने ट्रेनिंग दिलवाया। बंद हो गया है, आगे भी हमारी योजनाएं हैं जो महिला उद्यमी के नाम पे, और भी जो है हम समूह बनाकर, और पढ़ाई लिखाई जो कंप्यूटर सेंटर है, मैंने पहले ही बोला है, जो अभी IT सेक्टर के हिसाब से डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उसको नजर में रखते हुए मैं प्रयास करूंगा कि अभी जो जनरेशन हमारा है वो आगे के स्पीड को कैसे पकड़ेगा, उस जनरेशन को हम वहां तक ले जाने का काम करेंगे। अंत में आप ये बता दें कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? 12 वार्ड है और 5000 के आसपास, अभी कुछ बड़ा होगा, मतदाता है हमारा। धन्यवाद। देखते रहे फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ थे मिथिलेश कुमार झा जी और चुन्नू जी। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है, और अगर इस बार यहाँ के मतदाता इन्हें फिर से सेवा का मौका दिए तो इनके अंदर अनेक कार्य योजना है जिससे पंचायत का चहुमुखी विकास होगा, और ये हमेशा काम करने वाले हैं, विकास करने वाले हैं, चर्चित चेहरा है, कर्मठ है, ईमानदार है, सभी की सभी योजनाओं पर फिर से ये होगा, ये इनका कहना है।